एक स्त्री यदि ईमानदारी से पातिव्रत्य को ही निभा ले, तो भागवत भी कहती हैं, रामायण भी कहती हैं, सब ग्रंथ कहते हैं, ईमानदारी से केवल पातिव्रत्य को निभा ले तो पातिव्रत्य उसको पार कर दे। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, अनेक उदाहरण। जलंधर वृंदा की कथा आप सबने सुनी होगी। जलंधर तो राक्षस था और वृंदा राक्षस पति के प्रति पातिव्रत्य रखती थी, और परिणाम यह हुआ कि नारायण की प्राप्ति हुई। तुलसी जी के रूप में घर घर पूजी जा रही हैं वृंदा। केवल पातिव्रत्य निभा ले, इसको ऐसा समझना चाहिए कि जैसे हम लोग घर में ठाकुर जी विराजमान करते हैं, तो दुकान से लेके आए, पीतल के विग्रह हैं, किसी भी चीज के विग्रह हैं, तो उन मूर्तियों की हम भगवान मान के सेवा किए जीवन भर। तो पूजा तो की मूर्ति की, प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन उस मूर्ति की सेवा करने से मिलेगा क्या? मूर्ति की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा की पूजा करी तो साक्षात राधा कृष्ण और उनका धाम प्राप्त होगा। भगवान सीताराम की मूर्ति की पूजा की तो सीताराम मिलेंगे, उनका धाम मिलेगा। तो पूजा तो मूर्ति की थी, लेकिन साक्षात रूप में भगवान प्राप्त होंगे। ऐसे ही वास्तव में पति तो श्री कृष्ण ही हैं। आरती में क्या हम लोग गाते हैं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। गोविंद सबके प्राणपति हैं, तो पति तो श्री कृष्ण ही हैं, श्री हरि ही हैं। तो फिर जिनके साथ फेरे लिए हैं ये कौन है? ये ऐसे ही समझिए जैसे श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा, सीता राम जी की प्रतिमा, सुहागिन स्त्री को उसके पति उस परमेश्वर की प्रतिमा के रूप में मिले। जैसे घर में विराजमान ठाकुर जी की साक्षात भाव से सेवा करने पर वो मूर्ति की प्राप्ति नहीं होगी, वो जिनकी प्रतिमा है उनकी प्राप्ति होगी। ऐसे जो पति है स्त्री का, वो भगवान की प्रतिमा है उसके लिए। यदि एक स्त्री ने अपने पति को परमेश्वर मान के पूज लिया, तो परिणाम स्वरूप उसको श्री कृष्ण, श्री राम, श्री हरि के चरण मिलेंगे।